आज के सास्के रेड स्टोन चैप्टर में हमें साकुरा की एंट्री, मेनो वर्सेस सास्के पार्ट 2 और सेज ऑफ द सिक्स पार्ट से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था, जिसमें हम देखते हैं कि जानसुल की आईज ग्लास से बनी हुई है, जिसकी वजह से उस पर गेंजुत्सु का असर नहीं होता। और जानसुल सास्के को वार्न करता है कि अब से मैं तुम पे कड़ी नजर रखने वाला हूँ और तुम्हारे दिन बुरे होने वाले हैं। और इसके बाद हमें सास्के को दिखाते हैं जो कि फील्ड पे वर्क कर रहा होता है और वहाँ के गार्ड सास्के को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और मार रहे होते हैं, जिनमें से एक गार्ड कहता है अपनी आंखें नीचे रखो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुंह पे कहो। और वो गार्ड सास्के को पंच मारता है और जमीन पे पटक देता है और कहता है चलो वापस अब काम पे लग जाओ। इसके बाद रात हो जाती है और हमें सेल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जीजी सास्के से कहता है सास्के लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत ज्यादा खराब था। तो सास्के कहता है ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संभाल नहीं सकता। तो फिर पेंजिला पूछता है आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो गार्ड्स ने तुम्हें अपना पंचिंग बैग बना लिया था। तो गान्नू कहता है शायद सास्के डायरेक्टर जानसुल की नजर में आ गया होगा, जिसे सुन के पेंजिला भी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, सास्के उस डायरेक्टर से काफी ज्यादा सुंदर भी दिखता है। तो जीजी भी कहता है हाँ उस डायरेक्टर के पास हद से ज्यादा भी प्राइड है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उन तीनों को सोता हुआ दिखाते हैं। इसके बाद जीजी अपने ब्लिस्टर्स के पेन की वजह से उठ जाता है तो वो देखता है कि सास्के वहाँ से गायब है और सडनली वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है। तो जीजी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी बातों में लगा देता है और उससे इन्फर्मरी में जाने की परमिशन मांगता है। तो गार्ड उसे परमिशन दे देता है और वो गार्ड एक क्लोथ पास ढूंढता है जिसे पहन के लोग अंदर बाहर जा सकते हैं अपने सेल से, पर उसे वो क्लोथ पास नहीं मिलता क्योंकि वो क्लोथ पास सुबह ही सास्के ने उससे चुरा लिया होता है जब वो उसे मार रहा होता है। जिसके बाद हमें सास्के को दिखाते हैं जो कॉरिडोर में कहीं जा रहा होता है और सडनली वो सुनता है कि उसके पीछे वाले लॉकर से एक साउंड आ रही होती है और जैसे ही सास्के उस लॉकर को खोलता है तो वो देखता है कि एक पर्सन को उस लॉकर के अंदर बंद करके डाल रखा है। तो सास्के उसकी मदद करता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें इसके अंदर किसने बंद किया। तो वो बोलता है कि मैं बाथरूम से आ रहा था और तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और यहाँ पे डाल दिया। फिर सास्के से पूछता है तुम्हारा क्लोथ पास कहाँ है। तो वो कहता है मेरा क्लोथ पास उन्होंने मुझसे छीन लिया। ये सुन के सास्के उसे अपना क्लोथ पास दे देता है और फिर वो लड़का सास्के को थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाता है। और सडनली सास्के के पीछे से मेनू आ जाता है तो सास्के कहता है लगता है यार मुझे ब्रेक नहीं मिल पाएगा। और फिर मेनू सास्के पे अटैक कर देता है जिसे सास्के डॉज करता है और फिर अपनी शारिगन उस पर यूज करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी मेनू पे गेंजुत्सु का कोई असर नहीं होता। और फिर सास्के और मेनू एक बैटल में एंगेज हो जाते हैं और मेनू सास्के के फेस में अपने क्लॉ से एक स्क्रैच कर देता है, जिसके बाद सास्के पीछे हट के अपने स्क्रोल को यूज करता है और अपनी ब्लेड को समन कर लेता है। पर फिर सास्के देखता है कि मेनू उस पे अब अटैक नहीं कर रहा है तो सास्के कंफ्यूज हो जाता है और तभी सास्के को चक्कर आने लग जाते हैं और वो जमीन पे घुटनों के बल गिर जाता है। तो मौका देख के मेनू सास्के पे अटैक कर देता है पर सास्के अपने निंजुत्सु को यूज करता है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर हमें सास्के को दिखाते हैं जो दीवार का सहारा लेके चल रहा होता है और सोचता है लगता है मेनू के फैंक्स में कोई टॉक्सिन होगा और स्क्रैच की वजह से वो मेरी बॉडी में एंटर कर गया होगा। जिसके बाद सास्के बेहोश होने ही वाला होता है तब उसके पीछे से एक हाथ आता है और आवाज आती है चिंता मत करो अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो सास्के सोचता है मैं इस वॉइस को जानता हूँ और जैसे ही वो पीछे देखता है वो और कोई नहीं बल्कि साकुरा होती है। और फिर सास्के बेहोश हो जाता है जिसके बाद सास्के इन्फर्मरी में उठता है तो साकुरा उससे पूछती है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो सास्के कहता है साकुरा तुम यहाँ क्या कर रही हो, साराडा कहाँ है। ये सुन के साकुरा बोलती है साराडा मास्टर इरुका के साथ होम स्टे कर रही है और मैं यहाँ तुम्हें मिशन में कुछ आए हुए चेंजेस के बारे में बताने आई हूँ। तो साकुरा बताती है कि ककाशी को एक बुक मिली है जिसमें सेज ऑफ द सिक्स पार्ट्स की इलनेस के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है और उन्होंने उस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कॉपी कर लिए थे जिसे साकुरा सास्के को दिखाती है। तो बेसिकली उस बुक की इन्फॉर्मेशन में इतना बताया था कि सेज ऑफ द सिक्स पार्ट्स अपनी इलनेस को ठीक करने के लिए रेडाको विलेज में आए थे और उन्हें यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमर मिला था जिसका नाम टटार था और उसने सेज ऑफ द सिक्स पार्ट्स को एक मीटियोर के बारे में बताया जो धरती की तरफ आ रहा था। तो सेज ऑफ द सिक्स पार्ट्स ने उस मीटियोर को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया और उस मीटियोर से अल्ट्रा पार्टिकल्स निकले जिसने सेज ऑफ द सिक्स पार्ट्स की इलनेस ठीक कर दी। तो साकुरा कहती है शायद नारुतो की इलनेस उसके चाक्रा चैनल्स के मालफंक्शन की वजह से हो रही है, ये शायद उसकी बॉडी के अंदर एक टेल्ड विश होने की वजह से हो रहा होगा और शायद उन अल्ट्रा पार्टिकल्स में इस इलनेस को हील करने की पावर्स हो। तो ये सुन के सास्के कहता है हमें जल्द से जल्द अल्ट्रा पार्टिकल्स को ढूंढना होगा और फिर साकुरा बताती है कि तुम्हारा नया मिशन इन अल्ट्रा पार्टिकल्स को ढूंढने का है और इसके लिए हमें एक बुक को जिसका नाम मैप ऑफ हेवेंस है उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो सास्के कहता है मैं प्लान चेंज के बारे में तो समझ गया पर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम एक हॉक मैसेज भी सेंड कर सकती थी। तो साकुरा बताती है मैंने एक हॉक मैसेज भेजा था पर वो तुम तक नहीं पहुंचा, शायद उसको मेनो ने भगा दिया होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर एंटर नहीं कर सकता, पर अगर उसके बाद एक क्लॉथ पास हो तो कोई भी यहाँ पे एंटर कर सकता है। और कहती है मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल ले लिया है और मैं इसे टेस्ट के लिए भेज रही हूँ क्योंकि हमें इस टॉक्सिन के बारे में पता लगाना होगा। ये सब सुन के सास्के कहता है तुम भी यहाँ से वापस चले जाओ, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। तो साकुरा कहती है मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे जीजी आ जाता है, पर सास्के उसको नोटिस कर लेता है और जल्दी से जाके कहीं पे छुप जाता है। तो जीजी साकुरा को अपने ब्लिस्टर्स के बारे में बताता है तो साकुरा से ट्रीट करने लगती है
पर जैसे ही साकुरा पीछे मुड़ती है तो जीजी साकुरा के बालों को हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर सास्के उसके आगे आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सास्के को वहाँ देख के जीजी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो सास्के उसे बताता है कि हम दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं और हमारी एक बेटी भी है। जिसे सुनकर जीजी उनसे पूछता है अगर ऐसा ही है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो साकुरा बहाना बना के कह देती है मुझे सास्के की काफी ज्यादा याद आ रही थी और ये कोई ऑर्डिनरी प्रिजन नहीं है जहाँ पे विजिटर अलाउड हो, तो मैं यहाँ पे एक डॉक्टर बन के आ गई। तो ये सुन के जीजी कहता है ओ अब मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं। तो सास्के कहता है तुम्हें ये सुन के शौक नहीं लगा। तो जीजी कहता है इसमें शौक होने वाली कौन सी बात है, एक हस्बैंड और एक वाइफ को हमेशा साथ ही रहना चाहिए। और इसके बाद जीजी और सास्के इन्फॉर्मेशन अपने सेल की तरफ जाने लगते हैं। तो सास्के जीजी को सारी बातें अपने तक ही रखने के लिए कहता है। और इसके बाद सास्के जीजी से पूछता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि एक मैरिड कपल को हमेशा साथ रहना चाहिए। तो जीजी कहता है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आखिर तुम्हारी वाइफ भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आई है। तो सास्के उसे बताता है कि हमारे केस में ऐसा नहीं है, मैं अक्सर विलेज से बाहर रहता हूँ और साल तक घर वापस नहीं आता। तो जीजी कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी वाइफ की जगह होता तो मैं तो सोच रहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या पता जब तुम बाहर हो तो कोई फ्लर्ट उसके पीछे पड़ जाए और जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे तो कोई वेडिंग रिंग भी नहीं पहनता जिससे पता लग जाए कि कोई पर्सन मैरिड है। फिर ये सब कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद सास्के जीजी से मैप ऑफ हेवेंस बुक के बारे में पूछता है। तो जीजी कहता है मैं तो ऐसे किसी भी बुक के बारे में नहीं जानता, पर शायद तुम्हें लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ पता चल जाए। तुम्हें पेंजिला से इसके बारे में पूछना चाहिए क्योंकि वो एक लाइब्रेरी अटेंडेंट है। और फिर ये इन्फॉर्मेशन सास्के साकुरा को भी बताता है और कहता है अगर मैं पेंजिला से गेम में कोई बैट करूंगा तो शायद वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे इस बुक के बारे में। और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर में आगे काफी सारे प्लॉट्स और इंटरेस्टिंग पार्ट्स आने वाले हैं, तो आने वाले चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।